आज 11th का लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसके विषय में हम समझ लें, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कभी भी मूवमेंट में प्लेस नहीं चेंज होता है, जबकि लोकोमोशन में प्लेस चेंज होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा जो जबड़ा है वो मूवमेंट कर रहा है, हमारी आंखें जो हैं वो जो पलक झपक रही है वो मूवमेंट हो गया है, ये सब मूवमेंट होता है। और लोकोमोशन में प्लेस चेंज होता है, मतलब मूवमेंट का एक प्रकार लोकोमोशन है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट में मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मूवमेंट 3 प्रकार के होते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉयड नाम से ही स्पष्ट है कि अमीबा जैसे मूवमेंट करते हैं, इनके पास स्यूडोपोडिया पाया जाता है, मतलब झूठा पैर पाया जाता है कि वो अपनी आकृति अपने प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम करके, मतलब अपने प्रोटोप्लाज्म को चलाकर मूवमेंट कर जाते हैं। मतलब ये कभी भी अपनी आकृति को बदलकर मूवमेंट के आगे की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में, ह्यूमन के शरीर में अमीबॉयड मूवमेंट पाया जाता है, जैसे मैक्रोफेजेज एंड WBC। हम ब्लड वेसल्स की अगर संरचना देखेंगे तो ब्लड वेसल्स में WBC की संरचना ब्लड के साथ या मैक्रोफेजेज की संरचना मूवमेंट करती है ब्लड कैपिलरीज में। अब इसमें किसी भी कोई भी एंटीजन अगर आता है तो तुरंत जो WBC की जो संरचना है वो इस इपिथेलियल के अंदर से अपनी आकृति को चेंज करके वो मूवमेंट करके उस एंटीजन तक पहुंच जाती है उसको समाप्त करने के लिए। तो उदाहरण है, पहला जो मूवमेंट होता है अमीबॉयड मूवमेंट, जो मैक्रोफेजेज और WBC में पाया जाता है। अब दूसरे मूवमेंट में हम सिलियरी मूवमेंट में आते हैं। सिलियरी मूवमेंट जितने भी हमारे शरीर में इंटरनल ट्यूब्यूल्स आर्गन पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया में जब हम सांस ले रहे हैं तो धूल के कण भी चले जाते हैं, तो उसमें डस्ट, जितने भी डस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए सिलियरी मूवमेंट होता है, जिससे डस्ट बाहर की तरफ फिर से पुनः निकल जाता है। और भी उदाहरण है इंटरनल ट्यूब्यूल्स आर्गन में, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो आप सभी को ये पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर जो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ओवुलेशन के दौरान सिलियरी मूवमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? सिलियरी मूवमेंट, मतलब ओविडक्ट में सीरिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिससे के कारण से ये सिलियरी मूवमेंट के द्वारा ये जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना रहता है, मतलब ओविडक्ट के एम्पुला वाले भाग में मूवमेंट करके पहुंच जाती है। तीसरा आपका मस्कुलर मूवमेंट है। मस्कुलर मूवमेंट में आप देखेंगे लिम्ब का मूवमेंट हुआ, मतलब हमारे हाथ कहीं पर प्लेस नहीं कर चेंज हो रहे हैं, जितने भी आपको हम बताए हैं इसमें कहीं भी प्लेस नहीं चेंज हो रहा है। और लिम्ब का मूवमेंट भी हमारे शरीर से कहीं पर कोई चीज अलग नहीं हो रहा है, जहाँ का जो जबड़ा है वो अपने स्थान पर भी मूवमेंट कर रहा है, स्थान अपना चेंज नहीं हो रहा है। इसमें आपके टंग, जीभ के जो मूवमेंट है वो भी कहीं किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं चेंज हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़े, जिसमें अमीबॉयड मूवमेंट जो आपके WBC हैं वो अमीबा की तरह अपनी आकृति को चेंज करके मूवमेंट कर जाते हैं। सिलियरी मूवमेंट मतलब इंटरनल ट्यूब्यूल आर्गन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आपको उदाहरण भी बताया गया है कि ट्रैकिया के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंदर जो ओवा का जो मूवमेंट होता है वो सिलियरी मूवमेंट होता है। मस्कुलर में आपको बताया गया कि ये पर्टिकुलर जितने भी मूवमेंट होते हैं मस्कुलर मूवमेंट में वो कहीं भी आर्गन का स्ट्रक्चर प्लेस कहीं नहीं चेंज होता है। आप अमीबॉयड मूवमेंट का एनिमेशन प्रस्तुत है आपके सामने, आप देखिए।